गुरुवार की सुबह 13 सदस्यीय एनआईए की टीम पीएफआई के आतंकी संगठन का जो मुख्य आरोपी यहाँ का बिहार का जो है उसके घर पर मोतिहारी पहुंचती है। मोतिहारी पहुंचने के बाद एनआईए की टीम उसके घर पर छापेमारी करती है। सुबह सुबह का 6 बज रहा होता है, लेकिन छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम को कुछ सफलता हाथ नहीं लगती है। सफलता हाथ इसलिए नहीं लगती है कि एनआईए की टीम जो सोच करके उसके घर में छापेमारी करने के लिए जाती है वह चीज वो उसको वहां पर नहीं मिलता है। अंत में एनआईए की टीम जो है वो उसके घर से कुछ कागजात लेकर के निकलती है और बाद में फिर एनआईए की टीम को ये जानकारी मिलती है कि जो आतंकी है पीएफआई संगठन का रियाज, वह जो है किसी मछली की दुकान पर मछली खरीद रहा है और उसके बाद एनआईए की टीम वहां पर जाती है और आतंकी रियाज को मछली खरीदते हुए गिरफ्तार करके अपने साथ ले आती है। जैसे ही रियाज की गिरफ्तारी होती है, वहां आसपास का जो मोहल्ला है वह पूरी तरीके से सन्नाटा पर हो जाता है और जो रियाज के परिवार के लोग हैं उसको भी इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। रियाज पीएफआई आतंकी संगठन का बिहार का जो है वो सबसे मुख्य व्यक्ति था और उसके अंदर में ही जो संगठन है वो चल रहा था और इसको लेकर के जो है अलग अलग जो मुस्लिम बाहुल जहां क्षेत्र है वहां पर इस संगठन को और मजबूत करने के लिए रियाज मरहम जो है वह और लोगों को ट्रेनिंग देता था और 1 साल पहले भी ट्रेनिंग देने का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसी समय से एनआईए की नजर पर आतंकी रियाज मरहम का जो नाम है वह बना हुआ था। रियाज मरहम जो है वह इस्लामुद्दीन अंसारी का बेटा है। 3 भाई है। एक भाई जो है बड़ा भाई वह विदेश में रहता है। दूसरा भाई जो छोटा है वह किसी मदरसा में जो है वह शिक्षक का काम कर रहा है और बीच का जो भाई है रियाज मरहम वह पीएफआई आतंकी संगठन में जुड़ा हुआ है और बिहार को जो है वह लीड करता है। आतंकी रियाज मरहम की गिरफ्तारी के बाद से एनआईए को एक बड़ा सफलता हाथ लगी है ये कहा जा रहा है, लेकिन रियाज मरहम की गिरफ्तारी के बाद वहां के जो स्थानीय लोग हैं वह कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि रियाज मरहम को जो है वह नरेंद्र मोदी की रैली में भी हमला करने का जो जिम्मेवारी है वो दिया गया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। अब आप समझ लीजिए कि रियाज मरहम जो है वह किस तरीके से जो वहां का मोतिहारी के जो चकिया के आसपास का जो क्षेत्र है जहां पर ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं, जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहां पर जाता है, नए नए युवा मुसलमानों को अपनी बातों में लेता है, उसको जन्नत दिखाने का ख्वाब दिखाता है और उसके बाद उसको अपने तरीके से ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग देने के बाद पीएफआई में जुड़वाता है और फिर उससे आतंकी हमला जो है करवाने में मदद लेता है उससे और अलग अलग जगहों पर जाकर के अपना संगठन को मजबूत करता है। रियाज मरहम का जो नाम है वह पहले भी कई ऐसे मामले में आ चुका है जो देश के जो खिलाफ जो गतिविधियां है उसमें आ चुका है, लेकिन रियाज मरहम को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाया गया था। बिहार में पीएफआई का जो आतंकी संगठन चल रहा है रियाज मरहम ही उसको एक तरीके से लीड कर रहा था और नए नए युवा को उसमें जोड़ करके उससे हमला करवाने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन इस बीच रियाज मरहम की गिरफ्तारी हो चुकी है। आसपास के गांव में जो है वह सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग इस बात की अपनी में चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन किसी और के सामने कुछ भी बोलने से बचता हुआ नजर आ रहे हैं, क्योंकि रियाज मरहम का जो अब कनेक्शन है वो पाकिस्तान से भी जो है वह जुड़ा हुआ की बात हो रही है। और जब तक उसकी गिरफ्तारी की गई है, जब हम ये खबर आपको बता रहे हैं, उस समय तक जो है एनआईए की टीम रियाज मरहम से लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद जो कुछ भी इसमें सामने निकल करके आएगा वह एनआईए की टीम जो है वह बाद में फिर मीडिया को संबोधित करके बताएगी। लेकिन अभी वहां के जो एसपी हैं कांतिकेय कुमार, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि रियाज मरहम को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब रियाज मरहम के परिवार के लोगों पर भी एनआईए की टीम दबिश बनाने की कोशिश कर रही है ताकि रियाज मरहम से जुड़ी और भी जो जानकारी है वह एनआईए की टीम को मिल सके। बाकी अब इस पर आप क्या सोचते हैं? रियाज मरहम की गिरफ्तारी को लेकर के आपके क्या विचार है? पीएफआई आतंकी संगठन किस तरीके से बिहार में अपना जो वर्चस्व है उसको मजबूत कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है? आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।